हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेन इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं और जिनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट माने बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है वो है नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, जो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, फ्रॉम एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव टिश्यू है एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है और आगे जाकर एम्ब्रियो यंग प्लांट बनाता है। थर्ड वन इज ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट की जो वाल होती है वो पेरिकार्प कहलाती है, यानी कि जो ओवरी के ऊपर कवरिंग थी और वो क्या कन्वर्ट हो गई, पेरिकार्प में, जो नॉर्मली 3 भागों में बटी हुई होती है। एपिकार्प आउटर, मीजोकार्प मिडिल और एंडोकार्प इनर। जो इंटीगुमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के, वो सीड कोट बना लेते हैं। अगर ओव्यूल एटैगमिक है तो एक ही कवरिंग होती है, एक ही सीड कोट होता है, लेकिन जब 2 होंगे तो सीड कोट में 2 होती हैं, आउटर टेस्टा और इनर टैगमेन। तो ये 4 बेसिकली मेन चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में। आज हम बेसिकली एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से नॉर्मली डिविजन्स के द्वारा होता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसके अंदर पीईएन प्रेजेंट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है और किसी में केवल न्यूक्लियाई, किसी में सेल बनती हैं। और ये एंडोस्पर्म जो होता है वो उसमें जो सेल्स होती हैं उनमें रिजर्व फूड भरा होता है, बेसिकली स्टार्च होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। एंजियोस्पर्म में 3 मेन प्रकार का डेवलपमेंट होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और हिलोबियल एंडोस्पर्म, यानी कि 3 प्रकार के एंडोस्पर्म होते हैं, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब इसमें जो डिवीज़न होता है, इसमें डिवीज़न के लिए जो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिससे जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से जब न्यूक्लियाई बनते हैं तो उनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन नहीं होता और बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो जाती है और बाद में वॉल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस होती है। तो शुरू में, प्रारंभ में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये पॉलीपेटली डाइकोटिलिडन्स में होता है,
सेकेंड वाला जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस से डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ और बहुत सारी सेल्स बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म में शुरू से ही एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है, अर्थात इस वाले में पहले में बहुत सारे न्यूक्लियाई बने और बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें पहले डिवीजन से ही इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जिससे क्या होता है सेलुलर स्ट्रक्चर बिगिनिंग से प्रेजेंट होती है। और इसके एग्जाम्पल है गैमोपेटलस डाइकोटिलेडन। थर्ड वन इज हिलोबियल एंडोस्पर्म। हिलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जब वो डिवाइड होता है तो इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अनइक्वल टाइप की होती है। और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, जो माइक्रोपाइल एंड पर जो सेल बनती है वो लार्जर सेल होती है, कैरियल एंड पर जो सेल बनती है वो स्मॉलर बनती है। अब यहां से इसके आगे के जो डिवीजन्स होंगे, अब इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, अर्थात वो अब इस टाइप का डेवलपमेंट हो गया। प्रारंभ में वो इस जैसा था लेकिन बाद में वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। और इसमें जो वॉल फॉर्मेशन होगा वो बाद में होगा और ये सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले हिलोबिएसी फैमिली में डिस्कवर्ड किया गया था मोनोकॉट की, इसलिए इसका नाम है हिलोबियल एंडोस्पर्म और इसके एग्जाम्पल है मोनोकॉट। अब जो कुछ पॉइंट्स हैं इस एंडोस्पर्म के बारे में, वो क्या है कि जो वाटर या यानी कि लिक्विड पोर्शन होता है कोकोनट में वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि जो लिक्विड पोर्शन होता है या लिक्विड पार्ट होता है कोकोनट का वो क्या है, इसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं लिक्विड सिनसाइटियम। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को सिनसाइटियम बोलते हैं। और जो उसके चारों तरफ का सराउंडिंग कर्नेल होता है, व्हाइट पोर्शन जो होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन मिलेस्टोमा में यहां पर जो बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब होते हैं तो इसमें कैरियोकाइनेसिस वॉल फॉर्मेशन कभी होता ही नहीं है। इसका मतलब मिलास्टोमा में हमेशा ही न्यूक्लियर कंडीशन फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म पाता है। इसमें शुरू में नॉर्मली फ्री न्यूक्लियर होता है लेकिन बाद में सेल्स डेवलप होते हैं, लेकिन इसमें कभी भी साइटोकाइनेसिस बाद में होती नहीं है, यह केवल न्यूक्लियर टाइप रह जाता है। इसके बाद कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन वो एब्सेंट होता है और वो तीन फैमिली है बेसिकली, पोडो, स्टेमिनेसी, दूसरा है ट्रेपिएसी। तो इन फैमिलीज में और ऑर्चिडिएसी फैमिली में, इन फैमिलीज में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कभी होता ही नहीं है। और कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जैसे ओइनिथेरा। ओइनिथेरा में जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है वो डिप्लॉयड होता है। और मेज और टोमेटो में, मेज एंड टोमेटो में जो एंडोस्पर्म होता है वो मोजाइक एंडोस्पर्म कहलाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं। मोजाइक का मतलब होता है एक रंग बिरंगा पैटर्न, तो इसलिए वहां क्या बोलते हैं, इसको मोजाइक एंडोस्पर्म बोलते हैं। वहां पे डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। और एरिकेनट और बीटल नट यानी कि सुपारी, इनमें जो एंडोस्पर्म होता है उसकी सरफेस रफ होती है, रफ सरफेस्ड होता है और वो रूमिनेट एंडोस्पर्म कहलाता है। और ये इसका इडिबल पोर्शन होता है, यानी कि हाँ इडिबल पोर्शन कौन सा है, एंडोस्पर्म। तो हमने क्या पढ़ा कि चार बेसिकली मेन इवेंट्स होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। इसके बाद एंडोस्पर्म मोस्ट कॉमनली न्यूट्रिटिव टिश्यू है, मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला न्यूट्रिटिव टिश्यू है, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीन बेसिकली टाइप का होता है, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर और हिलोबियल। फ्री न्यूक्लियर टाइप में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नॉर्मली नहीं होती है, जिससे एक फ्री न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डेवलप होती है। बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, वॉल फॉर्मेशन होता है और ये पॉलीपेटलेस डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। सेलुलर में पहले डिवीजन के बाद ही कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस वॉल फॉर्मेशन, जैसे बिगिनिंग से ही सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होती है, गैमोपेटलस ग्रुप में पाई जाती है डाइकॉट्स के।
और तीसरा होता है हिलोबियल, ये इंटरमीडिएट टाइप का होता है। पहला डिवीजन में साइटोकाइनेसिस होती है पहले डिवीजन के बाद, जिससे एक बड़ी एक छोटी सेल बनती है, लेकिन इसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में कुछ विशेष पॉइंट्स की लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है, लिक्विड जो पार्ट होता है कोकोनट का वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जिसे हम लिक्विड सिंसाइटियम बोलते हैं। मिलेस्टोना में साइटोकाइनेसिस कभी नहीं होती, इसलिए वो हमेशा न्यूक्लियर ही बना रहता है। एंडोस्पर्म कुछ ग्रुप्स में एब्सेंट होता है, ऑर्चिडिएसी में, पोटास्टेमिनिएसी में और ट्रैपिएसी फैमिली में। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है जैसे ओइनिथेरा में। मेज में और टोमेटो में जो एंडोस्पर्म होता है वो मोजाइक होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं। और एरिके नट में और बीटल नट सुपारी में एंडोस्पर्म रफ सरफेस वाला होता है जिसे हम रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो इसका इडिबल पार्ट होता है।